पढ़ाई के समय बात करने में आता था जिसे जोर, जो है फीडबैक मॉनिटर पर नहीं है बिल्कुल भी कठोर। प्लीज वेलकम नेमसेट 2021 ऑल इंडिया 10th रैंक अंकित राठौर। अंकित राठौर, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से MCA एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 10th रैंक है। अंकित राठौर हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अंकित राठौर को ऑल इंडिया 10th रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। मैं अंकित राठौर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आएं और अपनी फीलिंग्स शेयर करें। जोरदार तालियां। माँ शारदे को नमन, गुरुदेव व गुरु माता को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी 10th रैंक लग जाएगी। मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ स्कूल में भी। मैंने भी सोचा था स्कूल में कि किसी IIT NIT में पढ़ूँ, बट प्रिपरेशन नहीं की थी। 12th में एग्ज़ाम दिया था, 37 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360। बहुत डीमोटिवेट भी हुआ। रैंक तो लाखों के पार थी। वो रैंक देख के समझ नहीं आ रहा था कि वो रैंक है या रोल नंबर। फिर इंजीनियरिंग से मन हटा लिया और सोचा अब BSc कर लेता हूँ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँगा। तो BSc में एडमिशन ले लिया। फिर कॉलेज में एक दिन हमारे सीनियर आए, एकेडमी के सेमिनार के बारे में बताने आए थे। तो संडे को था तो कुछ था नहीं, तो मैं वैसे ही सेमिनार अटेंड करने आ गया। सिर्फ ऐसे ही मतलब खाना पूर्ति के लिए आया था मतलब। बट जब सेमिनार में सर ने बताया पूरा, सर ने ये बताया कि कोई फैकल्टी नहीं है, सारे सब्जेक्ट वो खुद अकेले पढ़ाते हैं, तो लगा कि कुछ अलग है ये। फिर जब एकेडमी के रिज़ल्ट देखे मैंने कि सिलेक्शन 100% है, तो लगा कि जो NIT में पढ़ने का सपना था मैं BTech के थ्रू नहीं कर पाया, तो क्या हुआ MCA कर लूँगा। तो फिर एक साल बाद 7 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया। फिर जैसे जैसे सर बताते गए सर को फॉलो करता गया। सर ने शुरुआत में एक बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट या ज़्यादा वीक नहीं होता है, उसे उसका सिस्टम इंटेलिजेंट बनाता है। जो हमारी एकेडमी का सिस्टम है वो इंटेलिजेंट है, तो जो बच्चा इस सिस्टम में अपने आप को फिट कर लेता है वो अच्छी रैंक हासिल कर लेता है। तो मैंने उस टाइम यही सोचा था कि मैं अपने आप को जैसे सर बताएंगे फॉलो करूँगा। एकेडमी की रूटीन के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ने में। जो सुबह आते हैं सीढ़ियों को प्रणाम करके जाते हैं, फिर पूजा अर्चना होता है, योग ध्यान प्राणायाम करते हैं। एक पढ़ने में एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, एक पवित्र मानसिकता से जो पढ़ाई होती है, अलग ही मज़ा आता है वो उसमें पढ़ने में। फिर सर की क्लास होती है 2 घंटे की, फिर सर रिवीजन के लिए बोलते हैं 3 घंटे जो पढ़ा है सर रिवाइज करते हैं। जो डेली बेसिस पर टेस्ट पेपर होते हैं वो सॉल्व करते हैं। फिर सर ने मल्टीपल टेस्ट पेपर हमारे डिज़ाइन किए हैं, कैप्सूल टेस्ट, प्रोग्रेसिव रिवीजन टेस्ट और फाइनल टेस्ट पेपर। फाइनल जो रियल एग्ज़ाम है उसको हमने बहुत सारे फाइनल टेस्ट पेपर दिए हैं, तो जो गलतियाँ मेन एग्ज़ाम में होने वाली वो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो उसका एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिला था। सर ने हमारे लिए फेस 10 डिज़ाइन किया, वो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। जो नेमसेट 2021 का पेपर था वो पूरा फेस 10 पे ही था, बेस्ट था उस पर ही। सारे क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं पेपर में देखे हुए थे, तो पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था लग ही नहीं रहा था कि नेमसेट 2021 पेपर है, ऐसा लग रहा था कि अपनी एकेडमी की FT चल रही है। तो पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। सर की जो पढ़ाने की टेक्निक है, सर किसी टॉपिक को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, तो जो सर ने समझाने का तरीका है वो काफ़ी
मतलब अच्छा लगता है। एक वीक स्टूडेंट को पढ़ने में भी मतलब समझ आता है पूरा। पहले कोऑर्डिनेट कैलकुलस इनसे डर लगता था, बट जब सर ने पढ़ाया, सर ने जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताई तो सब आसान लगने लगा। तो आसानी से रैंक तो मिल गई। सर ने एक बात कही थी कि आपकी योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है और आपका चरित्र आपको शीर्ष पर बनाए रखता है। मेरे पास न योग्यता थी न चरित्र था। सर ने मुझे दोनों दिया है। मैं केवल एकेडमी से सिर्फ एक रैंक ही नहीं लेके जा रहा हूँ। रैंक तो एक छोटी सी चीज़ है। जो मेरे अंदर राष्ट्र प्रेम के भाव सर ने जगाए हैं, जो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति मैंने एकेडमी में रहकर सीखी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जितनी भी हमने शहीदों की जन्म तिथि पुण्यतिथियाँ मनाई हैं एकेडमी में, उनके बारे में जानने का मौका मिला है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ र्यूमर्स मैंने एकेडमी के बारे में सुने थे, जैसे कि एक जूनियर मुझे बता रहा था कि मतलब एडमिशन लेने के पहले पूछ रहा था कि भैया कॉलेज के लिए परमिशन जाने देते नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। सर जब भी कॉलेज के लिए नीड लगी सर ने छोड़ी है हमें। तो र्यूमर्स सारे गलत ही एकेडमी के खिलाफ। वंदे मातरम। एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित थे। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके। फिर CT, PT, RT और फिर FT होती थी, और FT से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फियर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फियर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाया, NIT नहीं मिल पाया, वो MCA एंट्रेंस के थ्रू NIT जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। NIT इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है MCA के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 NITs को शामिल किया गया है। और थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। सभी बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है, और इस साल भी यही